मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कुमाऊं मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। करीब 6,75,88,000 रुपए की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक केंद्र कुमाऊं मंडल के पत्रकारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुउद्देशीय मीडिया हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सेंटर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को समर्पित एक सशक्त मंच होगा। इसके निर्माण से कुमाऊं के पत्रकारों को छोटे बड़े कार्यों के लिए देहरादून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अधिकांश कार्य हल्द्वानी से ही संचालित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि भवन में आधुनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल स्टूडियो, समृद्ध लाइब्रेरी, कैंटीन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दूरस्थ क्षेत्रों मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और रानीखेत से आने वाले पत्रकारों के लिए गेस्ट रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि समाचार पत्रों से संबंधित निरीक्षण कार्य भी अब इसी मीडिया सेंटर से किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है। आदि स्वीकृत पत्रकारों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा सुविधा के तौर पर और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही। एक परिवर्तन आया है नए युवाओं में भी। अब देश प्रथम की भावना सबके अंदर जागृत हुई है, इसीलिए वो राष्ट्र निर्माण में अपनी सबकी भूमिका निभा रहा है और बहुत अच्छी सोच के साथ। जो आज तमाम प्रकार की जो जिनको कहते थे कि गलत आदतें हैं, गलत चीजें हैं, आज हमारा युवा उन सब चीजों से दूर जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि उनकी सोच बहुत विस्तृत हो रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की युवा शक्ति को सम्मान, विश्वास और आशा की दृष्टि से देख रही है। उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ युवा ऊर्जा है, संस्कृति है, असीम संभावनाओं की भूमि है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे युवा आज अपनी प्रतिभा, अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर नई पहचान दे रहे हैं। हमारी लोक संस्कृति है, हमारे यहाँ के लोक भाषा है, लोक कला है, पहाड़ की संघर्षों की कहानियां हैं। वो पहले सीमित दायरों तक रह जाती थी, लेकिन अब कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया तक आज हमारी बात पहुंच रही है। आज हमारे यहाँ के मंदिरों की घंटियां हो, लोक गीतों की मधुरता हो, मातृशक्ति का परिश्रम हो, सीमांत गांवों की प्रेरणादायी जीवन शैली हो। आज आप सभी लोग जो इस सभागार में उपस्थित हैं वो सच में बहुत स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया में तो बहुत लोग काम करते हैं, वो क्यों नहीं स्पेशल है? आप लोग स्पेशल इसलिए हैं कि उन हजारों हजार लोगों में से आप कुछ सैकड़ों लोग आज यहां पर हैं, जिनके साथ हम लोगों को संवाद करने का आज जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आप लोग स्पेशल हैं, क्योंकि आप सब सोशल मीडिया वॉरियर्स, हमारे राज्य की जो विशेषताएं हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, उसको वैश्विक मंचों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डिजिटल उत्तराखंड के निर्माण के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, बल्कि तकनीकी के माध्यम से जनता और शासन के बीच की जो दूरी है उसको कम करना। एक समय था जब लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन आज उनके लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन गया है अपनी बात कहने का, अपनी बात का समाधान करवाने के लिए। एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक संदेश आज सबको सक्रिय कर देता है। कहीं पोस्ट होती है, सब जगह जो है पहुंच जाता है। कई बार सोशल मीडिया पर आई एक छोटी सी सूचना किसी भी जरूरतमंद के लिए भी जीवन में बड़ी राहत बन जाती है, यानी कि लाइफ जीवन देने का काम कर देती है। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता और सरकार के बीच में विश्वास, संवाद और सहनशीलता का एक सेतु बन गया है। और मैं स्वयं प्रतिदिन विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आने वाले सुझाव हैं, शिकायतें हैं और जन समस्या है, उनकी नियमित रूप से मैं निगरानी करता हूं। लेकिन साथियों, हर शक्ति जब एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है तो सोशल मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है। आज एक और जहां सोशल मीडिया समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, उनको जागरूक बनाने का काम कर रहा है,
सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बना है, वहीं दूसरी ओर लोग इसे भय, भ्रम, विभाजन ऐसे हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ चीज अच्छी आती है तो उसके साथ साथ कुछ चीज ऐसी भी आती है। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन कुछ लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं और उसी में वो सके रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी तरह लोगों का नैरेटिव बनाओ, लोगों के बीच में गलत बातें डालो, संदेह डालो, अफवाह डालो, भ्रम डालो। और कुछ वैसी ही मानसिकता आज हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। फेक आईडी बनाते हैं लोग, आधा सच दिखाओ, झूठ को बार बार दोहराओ, फिर उसी को ट्रेंड बनाकर समाज में भ्रम फैला रहो। ये लोग केवल कभी धर्म के नाम पर फैला देंगे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, कभी युवाओं के मन में देश और व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो वास्तविकता यह है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली आर्थिक शक्तियों में शामिल है। तभी तो हम दुनिया की आज चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर से कुछ ही सालों में हम तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। आज भारत की डिजिटल प्रगति, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, सामाजिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में आज भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को भारत की जो विश्व गुरु के रूप में उभरती हुई छवि है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है। अपने समय में वो काम नहीं कर पाए। ये प्रश्न बार बार उठता है कि देश के अंदर आज इतना विकास हो रहा है, इतने ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, इतने 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन 8 लेन हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने सारे एम्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सीमांत क्षेत्रों के वाइब्रेंट विलेज में इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं, पहले गांव के रूप में उनको मान्यता मिल रही है। तो ये प्रश्न केवल मेरे मन में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न मुझे लगता है हमारा सामूहिक प्रश्न है। सबके मन में आना चाहिए कि ये काम तो पहले भी हो सकते थे, आखिर क्यों नहीं हुए? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। इसलिए अब सोशल मीडिया को भारत विरोधी ताकतें एक डिजिटल युद्ध भूमि की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में आप लोगों की जो है भूमिका कंटेंट क्रिएटर की नहीं है, बल्कि डिजिटल राष्ट्रदूत की बन जाती है। आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें दायित्व बन जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर सही बात दिखाई जाए, सकारात्मक चीज दिखाई जाए, और राष्ट्रहित की जो आवाज है उसको मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि में यहाँ के मूल स्वरूप को, सांस्कृतिक पहचान को, सामाजिक समता की रक्षा के लिए हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध धर्मांतरण, दंगा विरोधी कानून, ऐसे कई कदम उठाए हैं। तभी से आप देख रहे होंगे कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, उनका जमावड़ा भी बीच बीच में उत्तराखंड बन जाता है।